हमारे धार्मिक ग्रंथों में हिमालय का कई बार जिक्र किया गया है, चाहे वो संजीवनी बूटी के बारे में हो या फिर पांडवों के रास्ते के बारे में हो। धार्मिक ग्रंथों की माने तो हिमालय में शैंग्रीला नाम की एक रहस्यमय जगह स्थित है, जो कि अलौकिक और देवीय शक्तियों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि शैंग्रीला का बाहरी अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया के साथ कनेक्शन है। जो भी शैंग्रीला जाता है वो अमर हो जाता है। मतलब आप जिस एज में शैंग्रीला जाओगे उसी एज में हजारों सालों तक रहोगे। अगर आप 30 की एज में शैंग्रीला जाते हो तो हजारों सालों तक आपकी एज 30 ही रहेगी। और इसके पीछे एक रीज़न भी है। हम अभी 3rd डायमेंशन में जी रहे हैं और शैंग्रीला को 4th डायमेंशन की दुनिया माना जाता है। और अगर कोई इंसान ऐसे किसी जगह चला जाता है जहां भूहीनता का प्रभाव हो, तब वहां 4th डायमेंशन की दुनिया एग्जिस्ट करती है और वो इंसान अचानक वहां से गायब हो जाता है और 4th डायमेंशन वाली दुनिया में चला जाता है। शैंग्रीला में समय ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। शैंग्रीला का एक दिन हमारे पृथ्वी के 100 सालों के बराबर हो सकता है। और जब कोई शैंग्रीला से पृथ्वी पर वापस आता है तब उसके लिए पृथ्वी पर कई दशक बीत चुके होते हैं। मतलब उस पर टाइम पैराडॉक्स, टाइम ट्रैवल का असर हो जाता है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि सतयुग से ऋषि मुनि और दिव्य पुरुष शैंग्रीला में रह रहे हैं। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में चिरंजीवियों का जिक्र किया गया है। अगर आपको चिरंजीवी का मतलब नहीं पता तो चिरंजीवी का मतलब वो लोग होते हैं जो अमर होते हैं और आज भी हजारों सालों से पृथ्वी पर रह रहे हैं। श्री हनुमान जी, परशुराम जी और अश्वत्थामा। ये सब दिव्य पुरुष आज भी हमारे पृथ्वी पर गुप्त तरीके से रह रहे हैं। तो हो सकता है आज भी शैंग्रीला जैसी रहस्यमय जगह पर ये चिरंजीवी रह रहे हो। और अगर आपको शैंग्रीला के बारे में और बातें जाननी है तो आप काल विज्ञान नाम की बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि तिब्बती लैंग्वेज में लिखी है। और आज भी तिब्बत के तवांग मठ में ये बुक रखी हुई है। काल विज्ञान बुक में शैंग्रीला के गुप्त रहस्यों के बारे में बताया गया है। और इसमें शैंग्रीला के 4th डायमेंशन वाली दुनिया का भी जिक्र किया गया है कि कैसे शैंग्रीला में समय का अभाव है। शैंग्रीला का समय पृथ्वी के समय से बहुत ज़्यादा स्लो माना जाता है। और इस बुक में शैंग्रीला के 3 जगहों के बारे में भी बताया गया है, जो कि ज्ञानगंज आश्रम, सिद्ध विज्ञान आश्रम और योग सिद्धि आश्रम है। और ऐसे कहा जाता है कि इन आश्रमों में आज भी ऋषि मुनि और बुद्धिस्ट मॉन्क हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। जो भी शैंग्रीला जाता है वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। ऐसा कहा जाता है अवतारी बाबा, जिन्होंने श्री आदि गुरु शंकराचार्य को दीक्षा दी थी, वो आज भी शैंग्रीला में रह रहे हैं। शैंग्रीला को नॉर्मली इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो भी लोग हिमालय में तपस्या करने जाते हैं और जो पूरे मन से तपस्या करता है, तब उसे शैंग्रीला से बुलावा आता है और वो 4th डायमेंशन में चला जाता है और पृथ्वी से गायब हो जाता है। और इस वजह से उस इंसान का धरती से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। चाइना's इंटरेस्ट इन शैंग्रीला। चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों पर
रिसर्च करते आ रहा है और ऐसा कहा जाता है कि शंग्री-ला का रहस्य जानने के लिए चाइना आज भी हिमालय के पहाड़ों में रिसर्च कर रहा है। और कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो 1962 में चाइना ने इंडिया के साथ वार की थी, तो उस वार का कारण शंग्री-ला को ही माना जाता है। और इस वजह से चाइना की हमेशा से ही भारत के हिमालयन स्टेट्स पर नजर रहती है। शंग्री-ला के रहस्य जानने के लिए चाइना ने एक बार कैलाश पर्वत पर भी रिसर्च की थी, बट रिसर्च में चाइना के हाथ क्या लगा ये पब्लिकली कभी भी रिवील नहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शंग्री-ला जगह कैलाश पर्वत के नीचे हो सकती है, और जो भी कैलाश पर्वत के पास जाता है तब उसे रहस्यमय एनर्जीज फील होने लगती है। और कैलाश पर्वत को पहले से ही बहुत ज़्यादा पवित्र और दैविक माना जाता है। 1933 में जेम्स हिल्टन ने अपने उपन्यास लॉस्ट होराइजन में शंग्री-ला का जिक्र किया था, और फिर बाद में इस रहस्यमय शंग्री-ला पर हॉलीवुड में मूवी भी बनाई गई जो कि लॉस्ट होराइजन थी। तो शंग्री-ला के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।